हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने जीवन काल में किस प्रकार से और कैसे अपने तरीके को चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं उसकी हमें डिटेल में जानकारी नहीं पता होती है, तो हमारे लिए वो एक भूला भटका मार्ग लगता है। किंतु इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी कार्य हमें सीखने के लिए और सिखाने के उपयोग से ही होता है, किंतु हम उसे सीखने में ध्यान नहीं देते। किंतु ऐसा हमारे साथ किस प्रकार से और कैसे होता है, इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ समझेंगे नहीं, तब तक हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी। किंतु हमें अपने अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ें बदलाव करने की आवश्यकता होती है। तो हमें कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हम काम करते हैं, किंतु हम उस काम में ध्यान नहीं देंगे तो हमारा वो काम हमारे लिए ही सही नहीं साबित होगा। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी काम करें, अपने एक सही चीज़ और एक सही अभ्यास से करने की आवश्यकता होती है। किंतु हम इन चीज़ों से अपने आप को निकाल ही नहीं पाते। किंतु अगर आपको कभी भी अपने एक काम को अगर आप मान्यता देंगे, तो आप जीवन में आप एक नई अपनी पहचान बनाने के काबिल बन पाएंगे। किंतु हमारी गलतियां कौन सी हैं, जिन्हें हम अपनी गलतियों के प्रति ऐसे काम करने की मजबूर हो जाते हैं जिस पर हमारी कुछ बस ही नहीं चलता। तो इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से और कैसे समझने की आवश्यकता है, इसके बारे में हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड का एक सही यूज नहीं करना सीख पाएंगे, तब तक हम कोई भी काम करना ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा माइंड किस प्रकार और कैसे हमें किस प्रकार से यूज करना चाहिए, इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी जाननी होगी। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ नहीं जान पाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा माइंड इस तरह बना होता है कि हमारा भूल भुलैया की तरह। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर आपका माइंड एक मोटिवेशन में होगा, तो आप अपनी मेहनत से अधिक काम करने लगेंगे। किंतु इस मोटिवेशन का रीज़न क्या है, इसे हम जानकर एक सही डायरेक्शन में इसका यूज करना सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत ही काम आने का अर्थ होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने जीवन में मोटिवेशन का क्या महत्व है और हमें इसे किस प्रकार से और कैसे समझना है, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानना और समझना होगा। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन में कोई भी चीज़ सही कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि मेन रीज़न ये है कि हमारा मोटिवेशन हमारे जीवन में कब तक बना रहता है, ये ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम ये काम सीख नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में मोटिवेशन यूज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें मोटिवेशन एक नशे की तरह होता है कि हमें कुछ दिनों तक रहता है, फिर उतर जाता है। इससे जिसमें हम कोई भी काम करते हैं, तो हम उस काम को कुछ दिनों तक बड़े मन से करते हैं और मोटिवेशन के साथ हमारा वो काम भी करना हम बंद कर देते हैं। तो इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि कोई भी हम काम करेंगे, हमें सीखने के अलावा अपने आपको एक नई पहचान भी बनाना ज़रूरी है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको अंतिम जब तक आप जीवन में सफल ना हो जाएं, उस कार तक एंड तक आपको मोटिवेशन रहना इम्पोर्टेंट बात है। किंतु यहाँ पर हम अपने आप को मोटिवेशन नहीं रख पाते, इसका खामियाजा हमें अपनी असफलता का से उठाना पड़ता है। किंतु हमें एंड तक अपनी मोटिवेशन जिंदा रखना, यही सबसे मेन बात है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों से हमें किस प्रकार से और कैसे अपने जीवन में एक नए मार्ग पर चलकर हमें अपने आप को सही साबित करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें जो पिछले बीते हुए समय में जो हमने अपनी
जीवन के साथ जो गलतियां की हैं उन गलतियों को हम किस प्रकार से और कैसे अपने जीवन काल में उनको चेंज करके अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं। किंतु इसके लिए हमारे जीवन के साथ हमारे मानसिक तनाव भी दूर होने चाहिए। अब ये हमारे किस प्रकार से और कैसे हम इन चीज़ों को अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अगर काम अपना सही करना चाहते हो तो आपको अपने मानसिक चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी हम काम करेंगे तो उसका सही काम मतलब एक सही कार्य करने के लिए उसके जानकारी और हम अपना कर्म सही करेंगे तभी हमारी वो चीज़ें भी सही होंगी। किंतु अगर हम कर्म ही गलत करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी गलत हो सकता है। तो इन चीज़ों से हमें ये जानना चाहिए कि हमें अपने आप को भी बदलना है, साथ ही अपने मानसिक संतुलन का भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को स्वयं को ही कंट्रोल नहीं रख पाएंगे तो जीवन में हम कोई भी संघर्ष करेंगे किंतु हमारी संघर्ष जब तक रहना चाहिए जब तक हम उस कार्य में सफल ना हो जाएं। किंतु हम बीच में ही अपने उस काम को छोड़ देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी अपने जीवन में कार्य करेंगे तो हमारा वो छोड़ना ही था, तो हमें उस काम को शुरुआत ही नहीं करना चाहिए। अब कोई भी हम अपने काम को शुरुआत करते हैं तो हमारा वो काम एंड तक होना चाहिए, तभी हम अपने उस काम को संपूर्ण रूप से देख पाएंगे। किंतु हम ऐसा नहीं करते, मोटिवेशन की वजह से हम अपने इस काम को थोड़े ही दिन करते हैं किंतु मोटिवेशन का असर होते ही हम अपने काम को भी समाप्त कर देते हैं। किंतु इनसे हमें अपने आप को बदलना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन में अपने मार्ग से ही भटक जाते हैं, इससे हमारा असफलता का सामना होना पड़ता है। किंतु हमें अपनी मानसिक चीज़ों को भी बदलना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने स्वयं के मानसिक संतुलन पर कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें सीखेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को स्वयं को बदल ही नहीं पाएंगे। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम अपने आप को किस प्रकार से और कैसे अपनी मानसिक संतुलन को बदल सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी चीज़ हम करते हैं किंतु हमारा डिमोटिवेट ऐसा होता है कि हमें उस काम को बंद करने पर मजबूर कर देता है। किंतु सबसे पहले हमारे मानसिक शांत होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम सही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने मानसिक संतुलन के लिए हमें कोई भी काम करना है आपको छोटे स्टेप में करना है। कहने का मतलब है कि कोई भी काम आप अधिक कर रहे हैं तो आपको शुरुआती दिनों में थोड़े टाइम के लिए ही स्टार्ट करना चाहिए, किंतु आपको उस काम को डेली करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी काम डेली करेंगे तो हमारा वो काम धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। किंतु हम एक ही दिन में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे किंतु एक दिन में पूरा नहीं होगा, किंतु हम उस चीज़ से अपने आप को दूर करने की कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। तो दोस्तों, हमें कोई भी काम करना है छोटे स्टेप में बांटकर डेली रूटीन की तरह हमें डेली उस काम को करते रहना चाहिए, तभी हम अपने मानसिक और तनाव को भी दूर कर पाएंगे और उस चीज़ को लगातार करते रहने से हमारा उसमें जो अंदर का डर है वो भी निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।